Start. Friends, today I am going to introduce a very good eco warrior, Mr. Arvind Agarwal. And this guy is very much involved in so much environmental activities in Dwarka. Especially he is now doing with the Goonj camp. Goonj camp is going on, and just we will go there and we'll see what he will do. Friends, Goonj is an NGO with pan-India presence, collecting discarded or unused material from the people who can afford and distribute it to the needy people throughout the country. They are doing a human service. They collect woolen cloths, saris, bed sheets, utensils, shoes, bags, bed sheets, toys, school material, one-sided paper, and tell me what not. All the things are collected by them. Here is a man who takes the initiative in Dwarka. My name is Arvind Agarwal. I am telecom professional and working with Nokia. One is I am volunteer for Goonj for last 19 years. Apart from this, I am also attached to the various social initiative for the environment purpose. We are doing basically the segregation of the puja material or worship material from the people tree. We also collect the various माता की चुन्नी. Goonj NGO उन माता की चुन्नी में से बेडिंग किट्स बनाता है विच इज़ यूज फॉर ब्राइड एंड ग्रूम. और जो गांव में जो अंडर प्रिविलेज की मैरिज होती है वहाँ पर कैंप की बात है. हम जो कलेक्शन ड्राइव करते हैं वो द्वारका के अलग सेक्टर पे करते हैं. जैसे आज सेक्टर 23 में है, अगली बार हो सकता है कि सेक्टर 10 में हो, उसके बाद हो सकता है कहीं सेक्टर 19 में हो या और दूसरे. हम बेसिकली अलग हर कैंप को अलग अलग लोकेशन पे करते हैं जिससे कि हम लोगों के पास पहुँच सकें. और पूरे द्वारका हमारा जो एम है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन ड्राइव करना, और हमारा पूरा टारगेट होता है कम से कम पूरा द्वारका उसमें. गूंज के साथ में करीब 19 साल से वॉलंटरी कर रहा हूँ मैं. और पहले मैंने स्टार्ट किया था कलेक्शन कैंप अटेंड किया था, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा. और गूंज का जो काम है वो बहुत तरीके से यूज़फुल है. जो घर में जितना भी पुराना सामान है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कपड़े, खिलौने, बर्तन, चाहे वो पुराने कपड़े की कतरन भी क्यों ना हो, हर सामान को इकट्ठा करते हैं. गूंज का ऑफिस सरसा विहार में हेड ऑफिस है. अच्छा. वहाँ ये सामान जाता है, वहाँ सामान ये छांटा जाता है, उसको पैक किया जाता है. जो सामान इस्तेमाल नहीं हो सकता है, फॉर एग्जांपल दी स्मॉल सेट ऑफ क्लोथ विच आर ऑफ नो यूज, उसको अलग अलग प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है. जैसे कि जिसको हम सुजनी बोलते हैं, विच इज़ नथिंग बट द मैट्रेस इन समर एंड क्विल्ट इन द विंटर. और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि ग्रीन, इवन पुराने ओल्ड कैसेट टेप जो हम सुनते थे उसका भी इस्तेमाल किया जाता है. एक मेरा उस इंटरेस्ट, जब मैंने 19 साल पहले जब मैंने कलेक्शन कैंप अटेंड किया था तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि घर में हर वो चीज़ जो पुरानी पड़ी है उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, और वो चीज़ है बेकार जाती है और वो लैंडफिल में जाकर हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब ही करती है. और एक तरीके से हम सेकेंड हैंड मटेरियल की हम लाइफ बढ़ा रहे हैं, और मोर ओवर इट इज़ यूज इन दी मोर डिग्निफाइड वे फॉर द पीपल. इट्स गुड फॉर एनवायरनमेंट. गुड फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो में. और हम हर 2 महीने में कलेक्शन ड्राइव करते हैं, और ये द्वारका के अलग अलग सेक्टर में करते हैं. आज हम जैसे सेक्टर 23 में हैं, उससे पहले हमारा कलेक्शन ड्राइव सेक्टर 12 में हुआ था, उससे पहले 19 में किया था. अच्छा. और अलग सेक्टर में करते हैं. और हम ये कलेक्शन कैंप पब्लिक कलेक्शन कैंप है पूरे द्वारका के लिए, और बाकी लोगों के लिए ओपन है. वो आके कोई भी अपना पुराना सामान जो उनके काम का नहीं है वो आके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. कि पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है. आज जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे कलेक्शन कैंप जो चल रहा है, अभी हमें लग रहा है 1-1.5 ट्रक के आसपास इकट्ठा हो जाएगा. लेकिन जब सही टाइम होता है तो कई बार हमने 2 बार 4 ट्रक सामान भी एक कलेक्शन करने इकट्ठा किया. अच्छा. तो द्वारका में लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. द्वारका के लोगों में बहुत कंट्रीब्यूशन है. गूंज में हम कम से कम 70 कैंप अब तक कर चुके हैं यहाँ पर पिछले 15 साल. गूंज की प्रेजेंस वो पैन इंडिया है. द्वारका के अलावा और जो लोकल वॉलंटियर हैं वो अपने द्वारका में सिर्फ आप करते हैं? नहीं, द्वारका में मैं अकेले नहीं करता. द्वारका हमारी पूरी वॉलंटियर की टीम है. मैं हूँ और मेरी वाइफ होते हैं, जिसमें प्लास्टिक के अंदर फूल या और दूसरी मूर्तियाँ वगैरह होती हैं. हम यह श्रमदान में ग्रीन सर्कल के साथ अटैच हैं, और हमारे बाकी वॉलंटियर के साथ यह इस पूरे की सफाई करते हैं. और जो भी सामान जो कि बायोडिग्रेडेबल सामान है, जैसे फूल है, उसको हम यह बेसिकली क्यारी में या पौधों के नीचे डाल देते हैं. बाकी आप देख रहे हैं कि पीपल का ट्री है, तो होता क्या है कि लोग यह अपने पूजा का सामान, चाहे कोई भी सामान, फूल हों, खिलौने हों, पूजा की मूर्तियाँ हों, वो सब यहाँ छोड़ दें. ये देखना आप जैसे ये है, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जैसे प्लास्टिक के थैली में फूल छोड़ देते हैं, तो हम क्या करते हैं, फूलों को हम क्यारी में डाल देते हैं और प्लास्टिक को सेग्रीगेट करते हैं.
अच्छा। इसके अलावा एक्चुअली लोगों में एक मिथ है कि एनवायरनमेंट नहीं प्लांटेशन तो बहुत ज़रूरी है ही है। इसके अलावा जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर इस रोड पर NHAI सेक्टर 22 में फ्लाईओवर बनाने का प्लान कर रहा है और आप अच्छा। देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है सोसाइटियाँ हैं अच्छा, और बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, करीब 50 से ज़्यादा सोसाइटियाँ हैं। ओके, तो वो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कम से कम 1000 पेड़ हैं जो कि इस रोड पर हैं, वो पहले काटे जाएंगे। इसके ये बाद सारा जो बीच में है वो भी, वो भी काटा जाएगा, ओहो हो, बीच में भी काटा जाएगा, सर्वे लेन में भी काटा जाएगा, उधर भी काटा जाएगा। 1000 से ज़्यादा पेड़ हैं। अच्छा। और उसको काटने के बाद ये है यहाँ पे जो फ्लाईओवर बनेगा वो उसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान तो होगा ही, इसके अलावा लोगों की हेल्थ और दूसरे इशू भी आएंगे, ट्रैफिक जाम, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो एक तरीके से जो इसके लिए कर रहे हमारी हैं? लड़ाई, हाँ एक्चुअली हमारा एक द्वारका सेक्टर 22-23 का एक ग्रुप है, रेजिडेंस का ग्रुप है, जिसको बोलते हैं द्वारका बचाओ अभियान। द्वारका बचाओ अभियान, ओके, उसके तहत ये लड़ाई चल रही है। और अभी कोर्ट में ये मैटर है, तो अभी कुछ स्टे किया हुआ है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा। और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर यह है किसी जगह फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए। मैं यहाँ पर करीब 17 साल से यहाँ रह रहा हूँ और ये पीपल का पेड़ जो आप देख रहे हैं ये उससे पहले का, अगर ये पेड़ कट जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट तो होगा नहीं। पहली बात तो ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस रेट है बहुत कम है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए, ना कि वहाँ पर जहाँ की ये इसको ट्रांसप्लांट किया। मेरी फैमिली का उसमें बहुत सपोर्ट है। मेरी वाइफ अंजलि, हम लोग 19 साल से वॉलंटियर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वॉलंटियर हैं, विशाल हैं, विपिन मैडम हैं, मनीष है, और भी कई सारे लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो सेकेंड हैंड मटेरियल है उसका अच्छी तरह इस्तेमाल हो और वो हमारे उसको एक लाइफ मिले और डिग्निफाइड तरीके से हम दूसरों को दें। इसी तरह से हम एनवायरनमेंट की भी रक्षा कर सकें, जो कि हमारा जो So friends, you have seen in this episode जिसका कोई यूज Mr. Arvind Agarwal, a wonderful eco warrior थैंक यू वेरी मच। serving from Sector 23, Dwarka, New Delhi. Like him, there are number of people who are on the field. Along with him, there is a very good team, Manish, Vishal and Vipin madam. So not only these guys, there are many other people who are volunteering and doing a hard work without any expectation from anywhere. So this is how our eco warriors are doing fabulous job in their own locations, in their own way, very silently. And so the truck is going to be complete now, and the second truck is almost ready. So with this we are closing our third episode, and may I request all of you to stay tuned to our channel, and we wish Arvind Agarwal every best in his task and his voluntary work. See you. Let us meet again in the next episode. Thank you so much.